हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली बोली। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कुछ इजी सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, सेंटेंस बहुत इजी है। अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, नए सेंटेंस आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे पास पहला सेंटेंस है, आंटी घर पर नहीं है। आंटी घर पर नहीं है। ओके, आंटी इज़ नॉट एट होम। सिंपल सेंटेंस है। ओके, कोई वर्ब नहीं है इसके अंदर। तो आंटी सब्जेक्ट हो गई, इसकी वर्ब हो गई इज, सिंगुलर आंटी। आंटी इज नॉट, नहीं है। एट होम, घर से पहले एट। ओके, घर पर नहीं है। ओके, आंटी इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। ही इज नॉट एट होम। ओके, वो 1 घंटे में वापस आएंगी। सी विल, ओके, शॉर्ट में है सिल। सी विल बी बैक इन एन आवर। सी विल बी बैक, वह वापस आएंगी। इन एन आवर, 1 घंटे में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें कुछ काम था। ये क्वेश्चन के रूप में है, तुम्हें कुछ काम था। यू हैड सम वर्क। यू हैड सम वर्क, तुम्हें कुछ काम था। ओके, मैंने आपको बताया ना, हैव का यूज अपन पास के लिए करते हैं, कोई भी चीज़ पास होने के लिए। तो काम, उसके पास कोई भी काम होगा तो पास में, तो मतलब काम है उसको। और पास्ट में हैव का पास्ट हैड। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता था, क्या तुम्हें कुछ काम था। तो इसको आप बोलते डिड यू हैव सम वर्क। ओके, तो डिड यू हैव सम वर्क, क्या तो पहले आया नहीं। ठीक है, तो सीधा ही क्वेश्चन किया है, तुम्हें कुछ काम था, तो आप बोलेंगे यू हैड सम वर्क। ओके, अगर आप ऐसे बोलते मुझे कुछ काम है, तो सेंटेंस होता आई हैव सम वर्क। ओके, प्रेजेंट का है तो हैव आ गया, सब्जेक्ट आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नो वरीज। नो वरीज मतलब कोई बात नहीं, मैं बाहर इंतज़ार कर सकता हूँ। आई कैन वेट आउटसाइड। देखिए, मोडाल सेंटेंस है, कैन, सकता हूँ, सकती है। ओके, आई कैन वेट, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। आउटसाइड, बाहर। ओके, आई कैन वेट आउटसाइड, मैं बाहर इंतज़ार कर सकता हूँ। अगर वेट फॉर आता है तो किसी इंसान का नाम लिख सकते हैं आप आगे। ठीक है, जैसे कि आई कैन वेट फॉर हिम और हर, मैं उसका इंतज़ार कर सकता हूँ। ओके, तो आई कैन वेट आउटसाइड, मैं बाहर इंतज़ार कर सकता हूँ। वेट के साथ में हमेशा फॉर का यूज होता है। ओके, हेलो, आप अंदर इंतज़ार कर सकते हो। ओके, हेलो, यू कैन वेट इनसाइड। सेंटेंस वही है, बट इनसाइड और आउटसाइड वर्ड का चेंज है बस। तो यू कैन वेट, आप इंतज़ार कर सकते हो। इनसाइड, अंदर। ओके, घर के अंदर, इसलिए इनसाइड का यूज हुआ है। यू कैन वेट इनसाइड, घर के अंदर इंतज़ार कर सकते हो। ओके, आंटी का फ़ोन नहीं मिल रहा है। देखिए, अक्सर अपन डेली लाइफ में इस तरह सेंटेंस बोलते हैं कि उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है या नहीं लग रहा है। ओके, तो उसकी इंग्लिश बनती है, यहाँ पे आंटी सब्जेक्ट है तो आंटीज फ़ोन, आंटी का फ़ोन, ये सब्जेक्ट पूरा। एप्रोस्ट्रोफी लगा है तो आंटीज, एस लगा है, इसका मतलब आंटी का। ओके, फ़ोन, आंटी का फ़ोन। ठीक है, कोई भी आंटी से कोई भी अगर नेम होता तो नेम लगा सकते थे। ओके, जैसे अमन's फ़ोन, अमन का फ़ोन। ओके, तो यहाँ पे आंटी का फ़ोन, आंटीज फ़ोन इज़ नॉट रीचेबल। ठीक है, फ़ोन नहीं मिल रहा है या नहीं लग रहा है, एक ही अर्थ है। तो आंटीज फ़ोन इज़ नॉट रीचेबल। ओके, लेकिन अगर कुछ ज़रूरी है तो आप मुझे बता सकते हो। देखिए, सेंटेंस बहुत इजी सेंटेंस आ रहे हैं, अक्सर अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वही सेंटेंसेज यूज हो रहे हैं। लेकिन बट अगर कुछ ज़रूरी है तो, इफ़, अगर, यदि, इफ़। ओके, इट्स समथिंग अर्जेंट। इट्स समथिंग मतलब कुछ, अर्जेंट मतलब ज़रूरी। इफ़ इट इज़ समथिंग अर्जेंट, अगर कुछ ज़रूरी है तो, यू कैन टेल मी,
यू कैन टेल मी, आप मुझे बता सकते हो। ओके, बट इफ़ इट इज़ समथिंग अर्जेंट यू कैन टेल मी, अगर कुछ ज़रूरी है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, यू मतलब तुम, कैन सकती है, टेल मतलब बताना, मी एंड मुझे, यू कैन टेल मी। मैं उनकी भतीजी तुलिका, आई एम हर नीस, नीस मतलब भतीजी, आई एम हर नीस तुलिका, मैं उनकी भतीजी तुलिका। सिंपल। ओके, जैसे कि आप नीस की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कि आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई। ठीक है, आई एम हर सिस्टर, मैं उसकी बहन। ठीक है, आई एम हिज फादर, मैं उसका पिता। ठीक है, वैसे ये घर वाकई दिलचस्प है, वैसे ये घर वाकई दिलचस्प है। दिस हाउस, सब्जेक्ट, दिस हाउस यह घर, इज है रियली इंटरेस्टिंग, रियली मतलब हो गया वाकई या असल में, इंटरेस्टिंग मतलब होता है दिलचस्प। ओके, बाय द वे मतलब वैसे, बाय द वे मतलब वैसे, तो दिस हाउस इज रियली इंटरेस्टिंग बाय द वे। ठीक है, आप बाय द वे को आगे भी लगा सकते हैं, जैसे बाय द वे दिस हाउस इज रियली इंटरेस्टिंग, वैसे यह घर वाकई दिलचस्प है। ओके, आप एक दस्तावेजी फिल्म निर्माता हैं, यू आर ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। देखिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेज। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी, या फिर हिंदी में एक वर्ड होता है वृत्त चित्र। देखिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, फिल्म क्या होता है, कोई भी वास्तविक सबूत होते हैं, असल सबूत किसी व्यक्ति के बारे में या किसी स्थिति, कोई घटना के बारे में बनने वाली फिल्म, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहलाती है। ठीक है, असल घटना पर होती है, ये चाहे किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकती है या किसी स्थिति से रिलेटेड हो सकती है। ओके, तो यू आर ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, और आप यहाँ एक फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं, एंड यू वांट टू शूट ए फिल्म हेयर, यू वांट टू शूट ए फिल्म हेयर, और आप यहाँ एक फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं। ओके, आंटी अनुमति नहीं देगी, आंटी वोंट अलाउ। देखिए, वोंट मतलब विल नॉट, अलाउ मतलब अनुमति देना, स्वीकृति प्रदान करना। ओके, तो आंटी वोंट अलाउ, आंटी अनुमति नहीं देगी या स्वीकृति नहीं देगी। ओके, तो तुम मुझे गूगल पर खोज रही थी, तो यू आर लुकिंग मी अप ऑन गूगल। देखिए, सो मतलब तो, यू आर लुकिंग, देखिए पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब वोज वर प्लस आईएनजी फॉर्म। तो यू आर लुकिंग मी अप ऑन गूगल, लुक अप मतलब होता है देखना, ठीक है, खोजना। यू आर लुकिंग मी अप ऑन गूगल, ठीक है, गूगल से पहले ऑन का यूज करिए। यू आर लुकिंग मी अप ऑन गूगल, तो मुझे गूगल पर खोज रही थी या देख रही थी। आपको पता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बिल्कुल पसंद नहीं है। यू नो वॉट, यू नो वॉट, आपको पता है कि आई हेट डॉक्यूमेंट्रीज, आई हेट मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, यू नो वॉट, आपको पता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट डॉक्यूमेंट्रीज। ओके, जैसे कि आप बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके लिए आप जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपको दूध पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई हेट मिल्क। ओके, कोई भी फल फ्रूट पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई हेट एप्पल्स। ठीक है, मैं हमेशा सोचती थी कि ये बोरिंग टाइप की फिल्में बनाता कौन है, मैं हमेशा सोचती थी, आई ऑलवेज यूज टू थिंक। देखिए, आई यूज टू थिंक, इसका मतलब होता है कोई भी काम करती थी। ठीक है, थिंक वर्ब मतलब सोचना, आई यूज टू थिंक, मैं सोचती थी, ऑलवेज लगा है तो हमेशा, आई ऑलवेज यूज टू थिंक, मैं हमेशा सोचती थी। हु मेक्स, कौन बनाता है, दीज बोरिंग टाइप्स फिल्म्स, ये बोरिंग टाइप मूवीज। ओके, जैसे कि देखिए, यूज टू का यूज सिखाता हूँ आपको मैं, जैसे कि आई यूज टू गो, मैं जाया करता था या मैं जाता था।
कहीं पे भी आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता था। आई यूज टू स्मोक, मैं धूम्रपान करता था। ऐसे कोई भी सेंटेंस जो आप पास्ट में कोई काम करते थे, ठीक है, उसके लिए आई यूज टू आगे एक्शन। हु मेक्स, कौन बनाता है, दीज बोरिंग टाइप्स फिल्म्स, ये बोरिंग टाइप की फिल्में। तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक हु मेक्स दीज बोरिंग टाइप्स फिल्म्स। ओके। उनको कोई नहीं देखता है, नो वन वॉचेज देम। नो वन, ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट है, मतलब कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। वॉचेज देम, उनको कोई नहीं देखता है, ठीक है। कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी दिन आप में से किसी एक को मिलूंगी। सेंटेंस समझ में आ गया। नेवर थॉट, नेवर मतलब कभी नहीं, थॉट मतलब सोचा, ठीक है। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, ओके। तो नेवर थॉट, कभी नहीं सोचा था। आई वुड मीट, मैं मिलूंगी। आई वुड मीट, मैं मिलूंगी। वन ऑफ यू, वन ऑफ यू मतलब आप में से एक, आप में से एक, ठीक है। जैसे टू ऑफ यू, आप में से दो। थ्री ऑफ यू, आप में से तीन, ओके, इस तरह। तो जैसे वन ऑफ देम, उनमें से एक, ठीक है। तो यू आया तो आप में से एक। समडे मतलब किसी दिन, समडे मतलब होता है किसी दिन, ओके। तो नेवर थॉट, कभी नहीं सोचा था मैं किसी दिन आप में से किसी एक से मिलूंगी। नेवर थॉट आई वुड मीट, मैं मिलूंगी। वन ऑफ यू, आप में से एक से, समडे किसी दिन, ओके। तुम असभ्य हो रही हो क्योंकि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सेंटेंस समझ में आ गया। आर यू बीइंग रूड, देखिए आर यू, देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं, ठीक है। तो आर को यू के बाद में लगाइए, मतलब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। तो आर को बाद में लगा दीजिए। तो यू आर बीइंग रूड, तुम असभ्य हो रही हो। रूड मतलब होता है किसी से आप रूडली बात करते हैं, मतलब ठीक है, किसी से सही तरीके से बात नहीं करते हैं तो आपको रूड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यू आर बीइंग, बी मतलब होना, आईएनजी फॉर्म लगी तो हो रहे हो। यू आर बीइंग रूड, तुम रूड हो रहे हो, असभ्य हो रहे हो। बिकॉज, क्योंकि, आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। वाई आई एम हेयर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, या मैं यहाँ क्यों हूँ, ठीक है। बेटर रहेगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये बोलिए, ठीक है। तो यू आर बीइंग रूड बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। वाई आई एम हेयर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ओके। या फिर आप हमेशा से ऐसे ही हो, और या यू हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस। देखिए हैव बीन मतलब रहे हो, ठीक है। तो यू हैव ऑलवेज बीन, आप हमेशा से ऐसे ही रहे हो या ऐसे ही हो, ओके। तो यू हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस, या फिर आप हमेशा से ऐसे ही रहे हो या ऐसे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं टीचर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई हैव बीन ए टीचर, ओके। मैं शेफ रहा हूँ, आई हैव बीन ए शेफ, ठीक है। इन दिस होटल, इस होटल में मैं एक शेफ रहा हूँ या मैं रह चुका हूँ, ठीक है। तो ये हैव बीन का एक यूज होता है, ओके। लेकिन मुझे मनोरंजक मूवीज पसंद है। बट आई लाइक एंटरटेनिंग मूवीज। एंटरटेनिंग मतलब होता है मनोरंजक, ठीक है। मूवीज मतलब मूवीज हो गई, फिल्म। बट आई लाइक एंटरटेनिंग मूवीज, मुझे मनोरंजक मूवीज पसंद है। असल में आपको भी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए, ओके। एक्चुअली इवन यू, एक्चुअली मतलब असल में या वास्तव में। इवन यू मतलब आपको भी, इवन यू आपको भी। यू शुड मेक, शुड मतलब कोई भी काम करना चाहिए, मॉडल सेंटेंस है, ओके। तो यू शुड मेक, आपको बनानी चाहिए या बनाना चाहिए। सच है मतलब ऐसी, सच है मतलब ऐसी। फिल्म्स मतलब फिल्में।
तो एक्चुअली इवन यू शुड मेक सच ए फिल्म्स, आपको भी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए। ठीक है, कैसी फिल्में? एंटरटेनिंग फिल्में। ओके। आप अपने जीवन में अधिक सफल होंगे। यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। यू विल बी मतलब होना, तो यू विल बी आप होंगे, मोर मतलब और अधिक, अधिक सक्सेसफुल मतलब सफल, इन योर लाइफ, या आप बोल सकते हैं आप अपने जीवन में और तरक्की करोगे। ओके, तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। यू विल बी आप होंगे, मोर मतलब और या अधिक, सक्सेसफुल मतलब सफल, इन योर लाइफ अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अधिक सफल होंगे। ओके। सो गाइस, आज के वीडियो में सेंटेंस थे और वीडियो के सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को एक शेयर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर थोड़ा भी आपको सीखने को मिलता है तो। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।